का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हैप्पीनेस विलेज यानी कि आनंद ग्राम की। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में आनंद ग्राम विकसित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां आनंद ग्राम विकसित किए जाएंगे। इसके लिए अशोकनगर जिले का रावसर गांव मॉडल विलेज के रूप में पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि राज्य के सभी 55 जिलों में एक एक आनंद ग्राम बनाया जाए। आनंद ग्राम में ग्रामीणों को अधिकारियों से शिकायत करने के बजाय स्वयं समस्याओं का समाधान करके आंतरिक खुशी पाने की सीख दी जाएगी। लगभग 2000 लोगों की आबादी वाले गांव को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पर बाकायदा हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, जो कि लोगों में प्रसन्नता लाने का काम करता है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि आनंद ग्राम के पीछे मुख्य विचार इस विश्वास को बढ़ावा देना है कि जीवन की सच्ची गुणवत्ता बाहरी विकास से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और खुशी से पैदा होती है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के मुताबिक आनंद ग्राम एक ऐसी जगह होगी जहां पर लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकें, प्रगतिशील मानसिकता वाले हों, भेदभाव से मुक्त हों और पर्यावरण के अनुकूल हों। आनंद ग्राम बनाने की सोच सभी प्रकार की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ विकसित मॉडल विलेज से पूरी तरह अलग है। आनंद ग्राम का मतलब ये नहीं है कि वहां बुनियादी ढांचे का विकास नहीं होगा, वहां भी नियमित योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन लोगों के सामाजिक मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए ये तरीका सिखाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन गांवों की पहचान हर जिले में नियुक्त 10 हैप्पीनेस वॉलंटियर्स करेंगे। गांव का चयन हो जाने के बाद पहला कदम 15 से 16 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना होगा, जो शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। इन अधिकारियों को आंतरिक खुशी, शांति, आत्म सुधार और समाज के समग्र सुधार के लिए काम करने के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। आनंद ग्राम विकसित करने के लिए सरकार आर्ट फॉर लिविंग, सहज योग और अन्य संगठनों से भी मदद लेगी ताकि ग्रामीणों को समझाया जा सके कि वास्तविक खुशी क्या है। जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीणों में खुशी बढ़ाने के लिए अनोखी पहल कर रही है। इसको लेकर हमने अशोकनगर के रावसर के ही लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस समय हम अशोकनगर के रावसर गांव में हैं और ये गांव जो है एक मॉडल है। ये पूरा गांव जो मध्य प्रदेश के लिए एक मॉडल है। इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है बिना किसी सरकार की एक्स्ट्रा पैकेज से गांव के लोगों द्वारा खुद ही सब कुछ पूरा किया जाता है और गांव में साफ सफाई से लेकर कई विशेष काम यहाँ पर होते हैं। इस गांव में कभी लड़ाई नहीं होती। इस गांव में पूरा सीसी है और क्या कुछ बेहतर है इस गांव में। आज की हमारे विशेष प्रोग्राम जीएनटी के लिए हम गाँव में आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। बताइए सर, ये जो गांव है इस पूरे गांव में क्या कुछ विशेषताएं आप लोगों की? विशेषताओं में प्रमुख रूप से है कि यहाँ पर हमारे पास में जो सामने राम जानकी मंदिर है, यहाँ विगत 23 वर्षों से श्री राम जानकी मंदिर के भक्तजन सुबह प्रातः 5 बजे प्रभात फेरी निकालते हैं, जो पूरे अपने साजबाज के साथ निकलते हैं और गांव में भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना और इस तरह से छोटे छोटे से कार्य हैं जो ग्रामवासी मिलकर सब करते हैं। गांव की सफाई की बात हो, ग्राम में पेड़ लगाने की बात ही हो, जैसे कि मैंने अपने फार्म पर 10,000 पौधों की नर्सरी तैयार की है इस बार 6 महीने में, जिसमें अनार, आंवला, अमरूद, सहजन इत्यादि पौधे उपलब्ध हैं और वो सिर्फ 15 रुपये प्रति पौधे पर उपलब्ध हैं। इस तरह से गांव में बहुत ही सकारात्मक कार्य सभी ग्रामवासी मिलकर कर रहे हैं। युवा टीम हमारी 7-8 लोग अभी भोपाल गए थे, तो वहाँ पर हमने मतलब एक योजना या प्लान बनाया कि हम गांव में जो भी जागरूकता, नशा की मुक्ति रैली निकालना, बहुत सारे काम हमने यहाँ पर मतलब जो हम करेंगे और करते हैं। जैसे धर्म के काम में, जैसे हमारे गाँव में कम से कम विगत 30 वर्षों से हमारे गांव के सभी जो भाई लोग 30 वर्षों से प्रभात फेरी भी निकाल रहा है और हर मंगलवार को यहाँ विगत 30 वर्षों से झंडा छोटे छोटे बच्चे गांव में निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं। और हम सब लोग मिलके भी बढ़िया जो भी कुछ सफाई बनती है और बढ़िया हमारा सुबह का दिनचर्या बढ़िया सुबह का रहता है। जैसे सुबह हमारे गांव में एक खासियत है, हमारी सुबह यहाँ माता बहना मतलब सुबह लगभग 4 बजे यहाँ उठ जाती हैं, बढ़िया अपने काम से मतलब साफ सफाई जो भी कुछ है लगी रहती हैं। वो यहाँ बहुत बड़ी मतलब खासियत बात है। यहाँ भोपाल में बहुत कुछ सिखाया गया हमारे लिए भोपाल में सिखाया है कि अगर आपका किसी झगड़ा भी हो जाता है तो उसको सुलझाओ आराम से, शांति से। झगड़े में कुछ नहीं रखा और शांति से रहना चाहिए गाँव।
Hey Google, how can I incorporate more को ये गांव में एकता बनाए रखना चाहिए, लड़ाई दंगे कुछ भी हो जाए तो उनको सुलझाना चाहिए। तो ये जो पूरा मॉडल जो गांव का तैयार हुआ है, कैसे प्लान बना, यहाँ पर लोगों का कैसे तैयार हुआ? आपकी बहुत सारे गांव हैं, पर ये जो चीज एक अलग हो रही है इस गांव में, रावसर गांव में, कैसे आइडिया आया लोगों को, कैसे किया शुरुआत? गांव के लिए जागरूक बलवीर ताऊ जी ने किया है। यही गांव में आ रहे हैं विगत वर्षों से, इन्होंने गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हर मतलब किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई के, शिक्षा के हर क्षेत्र में जे इन्होंने गांव को अग्रसर किया। आज हम भोपाल भी जाते हैं आनंद विभाग की मीटिंग में, इन्हीं के द्वारा हमारा गांव आनंद विभाग घोषित। देखिए, मध्य प्रदेश में जब राजानंद संस्थान का गठन हुआ तो अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए व्यक्तिगत स्तर पर काम करना शुरू किया था। 2016 से लेकर ये काम लगातार चलता रहा। इसके बाद ये समझ में आया कि व्यक्तिगत स्तर के साथ में सामाजिक स्तर पर या एक समूह के स्तर पर क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस परिकल्पना को। तो राजानंद संस्थान ने प्रत्येक जिले में एक आदर्श जो गाँव, जिसे हमने आदर्श गाँव की जगह आनंद गांव की जो है संज्ञा दी है। तो वहाँ के लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि उस गांव की जो नीति निर्धारण की विशेषताएं हैं या उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, उन पर उसी गांव के लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो भी सामूहिक रूप से। तो रावसर अशोकनगर जिला मुख्यालय से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, एक बड़ा गांव है। अमूमन बहुत छोटे छोटे गांव आदर्श के रूप में चिन्हित करते हैं, तो एक बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ के गांव के लोगों ने बीते कुछ वर्षों में कुछ ऐसे नए नवाचार किए हैं जिन्होंने दूसरे गांव की तुलना में यहाँ पर जो लोगों के आपसी जो सामंजस्य की व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या फिर प्रकृति या पर्यावरण को लेकर है, तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो दूसरे लोगों के लिए, आसपास के गांव के लिए आदर्श हो सकते हैं। तो अशोकनगर जिले का रावसर गांव इस मामले में बड़ा ही जो है आगे काम कर रहा है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं